उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बसा एक छोटा सा गांव था। कोर्रा कनक, मिट्टी की सोंधी खुशबू, कच्चे रास्ते और सीमित साधनों में बंधी जिंदगियां। इसी गांव में रहता था हर्ष, एक 18 से 19 साल का एक सीधा साधा लड़का। उसके पिता गांव में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। कभी खेत में ईंट ढोते हुए गिर, तो कभी किसी के घर निर्माण में। माँ घर संभालती थी और हर्ष 12वीं कक्षा में पढ़ता था। लेकिन हर्ष का सपना बहुत बड़ा था। भारतीय सेना में भर्ती होकर वर्दी पहनना, अपने देश के लिए कुछ करना, माँ बाप को गर्व महसूस कराना और अपने गांव का नाम रोशन करना। लेकिन सपने जितने ऊंचे थे, हालात उतने ही जमीन से जुड़े हुए। सुबह हर्ष स्कूल जाने से पहले पिता के साथ काम पर हाथ बटाता, कभी पानी भरता तो कभी औजार उठाता। दोपहर में स्कूल से वापस आता और फिर शाम को खेतों में या किसी दुकान पर छोटा मोटा काम करता। और रात को जब पूरा गांव सो जाता, तब हर्ष अपनी आर्मी की तैयारी शुरू करता। दौड़, पुशअप्स, किताबें, करंट अफेयर्स। लेकिन एक समस्या थी, बार बार आर्थिक तंगी। कभी फीस की चिंता तो कभी जूते फट जाना, कभी कोचिंग का सपना जो सपना ही रह गया। कई बार हर्ष के मन में यह सवाल उठता, क्या सच में मैं आर्मी में जा पाऊंगा? एक दिन उसके पिता को लगातार कई दिन काम नहीं मिला। घर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। गांव का एक दोस्त बोला, हर्ष छोड़ दे ये सब आर्मी वार्मी का सपना। हम जैसे लोगों के लिए नहीं होती है नौकरी, और कोई काम पकड़ ले वही बहुत है। हर्ष मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से टूट गया। उस रात वो सो नहीं पाया। अगली सुबह वो बिना किसी को बताए गांव के पास की छोटी पहाड़ी पर बने पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के पीछे एक वृद्ध महात्मा बैठे थे। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी गहराई। हर्ष उनके पास बैठा और अचानक फूट फूट कर रोने लगा और बोला, बाबा मैं थक गया हूं, मेहनत करता हूं, फिर भी हालात और बिगड़ जाते हैं। आर्मी में जाना चाहता हूं, लेकिन रास्ता ही नहीं दिखता। महात्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक काम करोगे मेरे लिए? हर्ष ने सिर हिलाया। महात्मा बोले, इस पहाड़ी पर एक पुराना नीम का पेड़ है। उस पर एक चिड़िया रोज घोंसला बनाती है। तुम्हें अगले 10 दिनों तक रोज जाकर उसका घोंसला गिरा देना है। और कोई सवाल नहीं? हर्ष चौंक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पहला दिन चिड़िया तिनके जोड़ रही थी। हर्ष ने घोंसला गिरा दिया, दिल कांप गया। दूसरा दिन फिर वही चिड़िया, फिर वही मेहनत। हर्ष ने फिर घोंसला गिराया। हर दिन यही होता रहा और हर दिन हर्ष को और ज्यादा बुरा लगता रहा। 10वें दिन हर्ष का हाथ घोंसला गिराने के लिए उठा, लेकिन रुक गया। वो सीधा महात्मा के पास गया और बोला, बाबा मैं रोज उसका घर तोड़ता रहा, लेकिन वो रोज फिर से बनाती रही। अब मुझे समझाइए, इसका मतलब क्या है? महात्मा बोले, बेटा यही असली मेहनत है। वो चिड़िया जानती है कि उसका घोंसला टूट सकता है, फिर भी वो हर दिन नई उम्मीद से शुरुआत करती है। हालात भी ऐसे ही हैं, वो बार बार तुम्हारे सपनों को तोड़ेंगे, लेकिन अगर तुम रोज उठकर फिर से कोशिश करोगे, तो एक दिन हालात थक जाएंगे और तुम्हारा सपना टिक जाएगा। फिर उन्होंने कहा, और याद रखना हर्ष, बुरा समय हमेशा नहीं रहता। आज तू संघर्ष कर रहा है, लेकिन अगर चलता रहा तो कल यही समय तुझे सलाम करेगा। हर्ष की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति थी। उस दिन के बाद से हर्ष फिर से दौड़ा, फिर से पढ़ा